अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बस कुछ ही देर में टीम फडणवीस का ऐलान होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और उससे पहले हम आपको बता दें, बीजेपी कोटे से 20 मंत्री बनने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नीतीश राणे, आशीष शेलार बन सकते हैं मंत्री। इसके अलावा मंगल प्रभात लोढ़ा का नाम सामने आ रहा है। चंद्रकांत पाटिल बन सकते हैं मंत्री। पंकज भोयर का नाम भी सामने आ चुका है। चंद्रशेखर बावनकुले को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन भी बन सकते हैं मंत्री। जबकि जय कुमार रावल से लेकर राधा कृष्ण विखे पाटिल को लेकर भी चर्चा है, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह बस शुरू होने ही वाला है। तमाम विधायक वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। गणेश नाइक से लेकर मेघना बोर्डीकर बन सकते हैं मंत्री, ये भी खबर है। नीतीश राणे भी पहुंच गए हैं। ये देखिए तस्वीरें जो आपके सामने हैं। शपथ ग्रहण समारोह बस शुरू होने वाला है और यह सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। नागपुर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह लगभग 32-33 सालों के बाद। और तमाम विधायक जो मंत्री पद के लिए शपथ लेने वाले हैं यहां पर मंच पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। एक एक करके आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। नीतीश राणे को आपने देखा, बाकी और भी लोग इसमें दिख रहे हैं। वैभव परब मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी वो भी वहीं पर मौजूद हैं। वैभव, कब तक ये समारोह शुरू हो जाएगा? कुछ और अपडेट अगर आपको वहां से मिल पा रहा हो। देखिए हम सीधी तस्वीरें पहले यहाँ पे दिखाएंगे मंच की। यहाँ पे सभी जो शपथ लेने वाले मंत्रीगण हैं वो यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। अधिकृत कार्यक्रम है, अभी कुछ ही समय में शुरू होने जा रहा है। लेकिन जो खबर पे हम बात कर रहे हैं अखिलेश, वो खबर एनसीपी की तरफ से भी उस पर मोहर लग रही है, क्योंकि एनसीपी का भी 2.5 साल का फॉर्मूला यहाँ पे तय हुआ ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट वैभव आप दे रहे हैं कि जैसे शिवसेना वाला शिंदे गुट था, वहां 2.5 साल वाला फॉर्मूला था, वही अजित पवार अपनाने जा रहे हैं 2.5 साल वाला फॉर्मूला। 2.5 साल में उनके मंत्री बदल जाएंगे, ये बयान किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से फार्मूला शिवसेना शिंदे गुट से हुआ है उसी तरीके का फार्मूला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी रहेगा। उसका कारण ये है कि जो सीनियर लीडर्स है पार्टी के, वो उनको कहीं उन पे अन्याय ना हो। जिन लोगों ने उनको चुन को दिया है वो भी चाहते हैं कि अपने नेता ने आज शपथ ग्रहण करनी चाहिए, वो भी नाराज ना हो। इसकी पूरी केयर लेने के बाद ही ये बयान दिया गया है। पर क्या आपको लगता है कि अजित पवार ने एकनाथ शिंदे जैसा लिख कर लिया है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपने जो विधायक है उनसे ये पूरा लिख कर लिया है, प्रतिज्ञा पत्र लिया है उनसे। हमारे पार्टी के विधायकों पर हमारे पार्टी का पूरा विश्वास है, हमें लिख कर लेने की जरूरत नहीं है। यानी एकनाथ शिंदे का विश्वास नहीं है उनके विधायक? वो उनके पार्टी से सवाल पूछिए, मैं मेरी पार्टी का बता रहा हूँ। आपके सहयोगी दल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पार्टी के उम्मीदवारों को, मेरे पार्टी के जिनका चयन हुआ है उन पे अमोल जी, मेरा सवाल यह है कि आप एक नेता हो, आप कार्यकर्ता हो, आप एक पार्टी से जुड़े हुए विधायक हो, लिख कर लेना ये कितना सही है? देखिए अभी कुछ ये तो मैं बता नहीं सकता सही है या गलत है, लेकिन ये बात जरूर कह सकता हूँ कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी रहते हैं उनका पार्टी पे विश्वास होता है। और अगर कुछ कहीं पे गड़बड़ लगती होगी तो ये एक प्रिकॉशन के लिए इस हिसाब से कोई स्ट्रेटेजी की जा सकती है। पूरा फॉर्मूला है 2.5 साल का, भाजपा में भी हो सकता है ये? हो सकता है। भाजपा के कुछ विधायक, अब संजय कुटे जी का नाम कल तक था, आज उनका नाम नहीं है, तो ऐसा फॉर्मूला हो सकता है। तीनों पार्टियों में भी हो सकता है। क्या इससे परिवर्तन होने की संभावना आपको? परिवर्तन की संभावना यह है कि भाई जिस तरीके से मैंडेट महायुति को मिला है पूरी तीनों पार्टियों को, उन लोगों को जिन्होंने उनको चुन के दिया है उनमें थोड़ा बैलेंस रहे, वो कभी विचलित ना हो, इसलिए फॉर्मूला सक्सेस रहेगा आई थिंक। अभी मेरा सवाल ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ मंत्रियों के लिए है या सीएम, डेप्यूटी सीएम के भी लिए 2.5 साल का? अच्छा तुमने सवाल पूछा। ये फॉर्मूला जिस टाइप से अभी ये मंत्रियों के लिए है, वैसा फॉर्मूला फ्यूचर में सीएम के लिए भी हो सकता है। आप बड़ी खबर दे रहे हैं, अजित पवार के लिए आप लॉबिंग कर रहे हैं? तीनों नेता, देखिए तीनों नेताओं ने अच्छी तरीके से महाराष्ट्र को संभाला है, तो लाइन देने की बात ही इस तरीके से कि आखिरी 2 साल में, आखिरी 2.5 साल में कुछ भी हो सकता है। सीधा कैमरे में देख के बोले कि 2.5 साल के बाद आपको क्या चाहिए, अजित पवार मुख्यमंत्री बने? मैं चाहता हूं कि अगर फार्मूला इस टाइप का ठहरा होगा या तीनों पार्टियों में इस तरीके की बातचीत चल रही होगी, तो मुझे लगता है मेरे पार्टी के नेता ने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। क्या ये मांग कर रहे हैं आप महायुति के पास? मैं जरूर मांग कर रहा हूं, पहले शुरू से मेरी मांग रही है। और महायुति जरूर इस तरीके से धक्का देने में भारतीय जनता पार्टी का एक हथकंडा रहा है,
तो जरूर लगता है कि 2.5 साल के बाद कुछ परिवर्तन महाराष्ट्र में जरूर होगा। यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी मंत्रियों की लड़ाई अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। अमोल मिटकरी है जो राष्ट्रवादी के प्रवक्ता नेता है, उनका कहना है कि अभी ये सीमित मंत्रियों तक नहीं रहे तो ये मुख्यमंत्री पद तक जाए। अगर ये फॉर्मूला पूरा करना है तो मुख्यमंत्री 2.5 साल में बदले। और अजित पवार ये बड़ी बात आप बता रहे वैभव, ये जो वहां पर आपसे कह रहे थे अजित पवार गुट के नेता, आप कुछ और लोगों से बात करिए। लेकिन समीर जी, एक छोटा सा कमेंट इस पर आपसे मैं चाहूंगा। ये अभी से जो हृदय के उद्गार व्यक्त करने लगे हैं ये नेता, कह रहे हैं 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। देखिए, अजित पवार की भी इच्छा है 5 बार उप मुख्यमंत्री रहे और अब कहा जाता है कि अजित पवार का जन्म ही उप मुख्यमंत्री बनने के लिए हुआ है। अजित पवार जानते हैं इस बात के लिए कि देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 132 सीटें हैं, देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल 5 साल का, इसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देखा है। और जिस तरीके से शानदार ढंग से देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल महाराष्ट्र को नेतृत्व दिया है, मुझे लग रहा है इसी आधार पर देवेंद्र फडणवीस का फिर से चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, ये एकनाथ शिंदे को भी मालूम है और ये अजित पवार को भी मालूम है। हालांकि ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता चाहते हैं कि उनके नेता का प्रमोशन और वो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री पद 5 साल देवेंद्र फडणवीस के पास रहने वाला है, ये बात सही है। और कई बार सर नंबर बढ़ाने के लिए भी कुछ नेता इस तरीके का काम करते हैं, जो उनका अपना नेता होता है उसके लिए इस तरीके की बात करते हैं मीडिया के सामने। कह रहे हैं वैभव, आप वहां पर मंच पर किन किन लोगों को देख पा रहे हैं जो मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं? जरा देखकर बताइए क्या कुछ आपको नजर आ रहा है वहां पर। सीधी तस्वीरें आपको मैं मंच की दिखाऊंगा। ये देखिए, मेरे कैमरामैन सचिन शिंदे है यहाँ पे। पहले तो सभी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हमको नजर आ रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे आशीष शेलार से। आशीष शेलार हमको दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर भाजपा की मुंबई की कमान है। मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आशीष शेलार एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। उसके बाजू में एकनाथ शिंदे के करीबी शंभुराज देसाई है जो पिछले महायुति की सरकार में एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद हमें अतुल सावे दिख रहे हैं। पंकजा मुंडे जो महिला के तौर पर उनको प्राधान्य दिया गया है। ओबीसी समाज को यहाँ पे प्राधान्य दिया गया है। हमेशा ओबीसी, मराठा, धनगर और मुस्लिम इस प्रकार के आरक्षण के ऊपर कई सारी महाराष्ट्र में बातें होती है, मोर्चे निकलते हैं, तो उसको लेकर सभी धर्मों को, सभी जाति को साथ में लेने का एक प्रयास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब विखे पाटिल है यहाँ पे, बाजू में हसन मुशर्रफ है जो अजित पवार गुट के अनुभवी नेता है, ज्येष्ठ नेता है। उनके बाजू में भाजपा के ज्येष्ठ नेता, अनुभवी नेता चंद्रकांत दादा पाटिल है। उसके बाजू में हम देखा जाए तो नवी मुंबई, जो मुंबई के सटे नवी मुंबई लगता है, वहाँ पे गणेश नाइक हमें दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई सालों के बाद अब उनको मंत्री पद मिल रहा है। अजित पवार की, शरद पवार की पार्टी में थे। शरद पवार की पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा ज्वाइन करने के बाद अब उनको इस मौके पे यानी 2024 को उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा गया तो उत्तर महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता हमें नजर आ रहे हैं। गुलाबराव पाटिल जो उत्तर महाराष्ट्र से है, जो एकनाथ शिंदे के पार्टी से है, वो उनके बाजू में हम दिखाएंगे दादा भुसे, जिनके ऊपर उत्तर महाराष्ट्र यानी नासिक, छगन भुजबल से सीधा इनकी लड़ाई होती है हमेशा। देखो, महायुति का गठबंधन जरूर है लेकिन इनसी आपसी लड़ाई यहाँ पे खत्म नहीं होती है। छगन भुजबल भी उत्तर महाराष्ट्र से है और गुलाबराव पाटिल और दूसरी तरफ दादा भुसे भी उत्तर महाराष्ट्र से। तो ये लड़ाई तो आने वाले दिनों में साफ तौर पर नजर आएगी। देखिए, संजय शिरसाट भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रताप सरनाईक है, भरत गोगावले है, एकनाथ शिंदे के टीम से जो नए चेहरे हैं और पिछले महायुति की सरकार में इनको मौका नहीं मिला था, इसीलिए इनको इस बार मौका दिया गया है। देखिए, ये पूरी तरह से टीम है। आशीष जायसवाल है भाजपा से, कई सारे नेतागण यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा जो हमेशा हिंदुत्व की बात करते आ रहे हैं और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखो, मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे पहुंच चुके हैं और समारोह कुछ ही समय में शुरू होने जा रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वैभव, बिल्कुल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को मैं दिखा दूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगमन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि बस कुछ ही देर में अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। मंच के पीछे की तस्वीरें जरा वैभव दिखाइए। वहां पर अजित पवार अब नजर आ रहे हैं, अजित पवार दिख रहे हैं, उनके साथ नितिन गडकरी मुझे नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के हैं, एनसीपी के हैं, वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मंच पर उनका आगमन हो रहा है। ये देखिए, अभी अभी यहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। अचानक से जो हलचल तेज हुई, अभी आपको नजर आएंगे। ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं और नितिन गडकरी भी नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी, नागपुर से नितिन गडकरी भी।
और अजित पवार भी नजर आए अभी थोड़ी देर पहले। ये तमाम नेता यहां पर पहुंच गए वैभव। जी बिल्कुल, देखो नितिन गडकरी आने के बाद यहाँ पे कई सारे विधायक हैं, उन्होंने खड़े रह के सम्मान पूर्वक अभिवादन किया है सभी को। देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी यहाँ पे दाखिल हो गए हैं। देखिए एकनाथ शिंदे भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी कुछ ही समय में यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू होने जा रहा है और महायुति की ये सरकार है, आने वाले 5 सालों में इनकी अग्नि परीक्षा तो नहीं कह सकते क्योंकि विपक्ष है वो कम संख्या में है और इस कम संख्या में रहने के बावजूद भी ईवीएम का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो और जिस तरह से महाराष्ट्र में कुछ तरह से अपराध हो रहे हैं, और ये देखिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार तीनों मंच पर पहुंचे। वहां पर मौजूद विधायकों का हाथ जोड़कर इन्होंने अभिवादन किया है, अभिवादन स्वीकार भी किया है और उसके बाद अब यहां पर बैठने जा रहे हैं। इनकी कुर्सियां देखिए सामने की तरफ रखी गई हैं और अब बस शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने ही वाला है। समीर चौगाकर साहब, कोई ऐसा नाम जो आपको चौंका रहा है जो यहां नहीं है मंच पर? एक धनंजय मुंडे का नाम लग रहा है कि शायद धनंजय मुंडे का नाम अभी आपके जो रिपोर्टर ने भी, वैभव ने भी इसका जिक्र नहीं किया। धनंजय मुंडे एक बड़े नेता है, कैबिनेट मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, बीड से आते। पंकजा मुंडे को 2019 में उन्होंने चुनाव हराया था और शरद पवार के भरोसेमंद रहे, अब अजित पवार के भरोसेमंद है। उनका नाम ना आना शायद मुझे लग रहा है कि हो सकता है उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए या अंतिम समय में धनंजय मुंडे को लिया जाए। उन्हें कहा गया होगा कि बाद में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। धनंजय मुंडे एक बड़ा नाम मुझे लग रहा है। दीपक केसरकर का भी नाम शायद एक दिख नहीं रहा है। दीपक केसरकर भी एकनाथ शिंदे के भरोसेमंद रहे, रत्नागिरी से आते और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से आते। उनका और नारायण राणे का 36 का आंकड़ा रहा है वहां की राजनीति के अंदर। तो दीपक केसरकर भी एक बड़े नेता रहे, उनका भी जिक्र फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है इन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाए या बाद इन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में इनको लिया जाए। देखना होगा कि वो उनको शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। वैभव, आप वहीं मौजूद हैं, मंच पर जो लोग नजर आ रहे हैं जरा उनके बारे में बता दीजिए, कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं? जी मैं फिर एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। शुरुआत में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं। राज्यपाल गवर्नर का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे बैंड पथक है मुंबई महाराष्ट्र पुलिस का, उनकी तरफ से यहाँ का उनको एक सम्मानपूर्वक मान वंदना दी जा रही है। राज्यपाल का स्वागत होने के बाद यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें, राज्यपाल गवर्नर महाराष्ट्र के यहाँ पे पहुँचे हैं और सभी उनको महाराष्ट्र की सीपी राधाकृष्णन जो कि वहां के राज्यपाल हैं वो पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं स्वागत किया जा रहा है मंच की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, उनका इंतजार किया जा रहा था। राज्यपाल जैसे ही पहुंचते हैं विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सीपी राधाकृष्णन वहां पर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। मंच की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए अब मंच पर वो पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह बस शुरू होने वाला है। वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। वैभव, लेकिन एक बात यहां पर नजर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक तरफ बैठे हुए हैं और एकनाथ शिंदे जो है वो दूसरी तरफ बैठे हैं राज्यपाल के। वैभव, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी अखिलेश बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक तरफ दिख रहे हैं राज्यपाल के दाहिनी तरफ। जी बिल्कुल, ये शुरुआत से यही तस्वीरें पूरी महाराष्ट्र देख रहा है। जब से नतीजे सामने आए तो पहले ही दिन यानी जिस प्रकार के नतीजे, तो ये तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं, शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यहां पर जैसे ही पहुंचे अब ये कार्यक्रम विधिवत शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार आपको नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे आपको नजर आए और बाकी तमाम विधायक भी मंच पर नजर आ रहे हैं जो मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। समीर जी, जो आप कह रहे थे कि 1-2 नाम ऐसे हैं जो यहाँ मंच पर होने चाहिए थे उनके कद के मुताबिक, जो आपको नहीं दिख रहे यहाँ पर। बिल्कुल, मुझे दीपक केसरकर नजर नहीं आए, मुझे धनंजय मुंडे भी शायद नजर नहीं आ रहा है इसमें अभी कि शायद अभी दिखे नहीं, हो सकता है वो शपथ ग्रहण का शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल मुश्किल लग रहा है उनका शपथ ग्रहण में जिस हिसाब से स्टेज में दिख रहा है। धनंजय मुंडे का शामिल होना मुझे थोड़ा आश्चर्य करेगा कि वो अजित पवार के काफी भरोसे। लेकिन वैभव बता रहे हैं कि धनंजय मुंडे हैं, हमारे सहयोगी ने अच्छा स्टेज पर है क्या वो? ठीक है, हाँ निश्चित रूप से बड़े रहता है। दीपक केसरकर भी है क्या? दिखे नहीं दीपक केसरकर भी? हाँ, दीपक केसरकर नजर नहीं आ रहे हैं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अभी उनके बारे में भी हम अपडेट लेते हैं।
डॉक्टर मनीष, आप बहुत बेहतर तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं। अब तक जो नाम सामने आ रहे हैं उनको देखकर क्या लग रहा है, क्या आपको इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहा है? जो लग रहा है कि 2-3 उसमें जो मापदंड है जिसके बेसिस पर मंत्रियों का चयन किया गया है, उसमें सबसे पहले है कि सामाजिक एक जो है कि किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फिर उनकी एक यंग मतलब एक युवा एक आयु जो है, एक मुझे लगता है एक ये निष्कर्ष है। और एक क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र कि मुंबई हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, तो मुझे लगता है कि ये तीनों चारों पहलुओं पर ध्यान रखकर और खास करके जो डिलीवर कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसे मंत्रियों के बारे में ऐसे लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। और सबसे मेन चीज आप देख रहे हैं कि पंकजा मुंडे जो है कि वो अपनी वापसी कर रही है इस मंत्रिमंडल में। जो उनका काफी एक जो टेन्योर था, काफी मतलब उनको छोड़ना पड़ा, सरकार छोड़नी पड़ी उनको पहले कार्यकाल में ही। और क्योंकि एक तरह की प्रतिस्पर्धी दिखाई जा रही थी वो देवेंद्र फडणवीस के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन लोगों में एक वो हो गया है, समन्वय बैठ गया है। और वो अभी विधान परिषद में मतलब लोकसभा का चुनाव हारने के बावजूद विधान परिषद में ली गई और उसके बाद अभी देखिए आप मंत्रिमंडल में भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो मंत्रिमंडल पर पूरी एक तरह से जो है, जैसे मैं शुरुआत में भी कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की पूरी छाप है इस पर। और वो कि जो है कि निमोरो यूनो है महाराष्ट्र सरकार में। और आप देखेंगे कि उनका जो घोष वाक्य है इसमें कि महाराष्ट्र अब कहीं रुकेगा नहीं, महाराष्ट्र का थामनार नहीं। तो एक जिस तरह का वो विजन और जिस तरह का वो एक पॉजिटिव वो मुझे लगता है कि आउटलुक लेके आ रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, खास करके वो आपको दिखाई देगा। और उसी और सबसे मेन जो मैंडेट मिला है, वो मैंडेट का मुझे लगता है कि पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो आज जो हमारे सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो पूरी तरीके से जो जिस तरह से एक मैंडेट मिला है कि भाजपा को 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 57 और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।